बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अब्दुल्ला की उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन उसकी कमर झुक चुकी थी, सालों से जंगल में लकड़ी काटने से। उसका एक छोटा सा घर था, जिसमें उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे रहते थे। रोज सुबह वो जंगल जाता, लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करता। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 2-4 टुकड़े लकड़ी बिकते और घर में रात का खाना तक नहीं होता। बच्चे भूखे सो जाते, फातिमा रोती रहती, लेकिन अब्दुल्ला कभी शिकवा नहीं करता। वो हमेशा कहता, रिज़्क का मालिक अल्लाह है, जो देगा वही मिलेगा, हम बस कोशिश करेंगे, बाकी उसकी मर्जी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए अब्दुल्ला को एक बहुत पुराना बड़ा सा दरख्त नजर आया। उसने सोचा, अगर आज ये दरख्त काट लूं तो कई दिनों का रिस्क मिल जाएगा। उसने कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन जैसे ही पहला वार किया, दरख्त से एक आवाज आई। नहीं, ये कोई जिन की आवाज नहीं थी, बल्कि अब्दुल्ला के दिल में अल्लाह की याद आई। उसने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है, मुझे हलाल रिस्क दे और मेरे बच्चों को भूख से बचा। इसी शाम जब वो घर लौटा तो सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी बिकी। घर में कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे। फातिमा ने कहा, अब्दुल्ला, अब क्या होगा, कल से तो कुछ भी नहीं बचा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, कल अल्लाह कुछ न कुछ जरूर भेजेगा। रिज़्क हमारे पीछे दौड़ता है, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, बस तवक्कुल रखो। अगली सुबह अब्दुल्ला फिर जंगल गया। आज वो थका हुआ था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। जंगल के बीच में उसे एक छोटा सा गड्ढा नजर आया, जिसमें कुछ चमक रहा था। उसने खुदाई की तो एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक मिला। संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे, इतना माल कि कई जिंदगियां आराम से गुजर सकती थीं। अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसने फौरन सजदा किया और कहा, या अल्लाह, ये तेरी रहमत है, तूने मेरे दिल में डाल दिया था कि रिस्क तू देता है, मैं सिर्फ कोशिश करूं। लेकिन अब्दुल्ला ने लालच नहीं किया। उसने सोचा, ये रिस्क अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन क्या ये हलाल है? उसने संदूक को वहीं छुपा दिया और गांव के बड़े बुजुर्ग मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने कहा, बेटा, ये संदूक शायद किसी ताजिर का था जो सालों पहले लुट गया था। अगर तुम्हें यकीन है कि कोई वारिस नहीं है तो ये तुम्हारा हलाल रिस्क है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया था गरीबी में, अब दौलत में भी आजमाएगा। अब्दुल्ला ने आधा माल गरीबों, मस्जिद और यतीमों में बांट दिया। बाकी से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, लकड़ी का ही, लेकिन अब वो दूसरों को भी रोजगार देने लगा। उसके बच्चे पढ़ने लगे, घर में रौनक आ गई। लेकिन अब्दुल्ला रोज कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, रिज़्क का मालिक वही है, ना मैंने चोरी की ना धोखा दिया, बस अल्लाह पर यकीन रखा। कुछ साल बाद एक दिन गांव में कहत पड़ गया। सब परेशान थे, अमीर लोग भी मुश्किल में थे। लेकिन अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ने बरकत दी, उसका कारोबार चलता रहा और वो दूसरों की मदद करता रहा। एक अमीर जमींदार ने उससे पूछा, अब्दुल्ला, तुम गरीब थे, अब अमीर हो, राज क्या है? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, राज कुछ नहीं, बस ये यकीन कि रिज़्क का मालिक अल्लाह है। इंसान कोशिश करे, लेकिन फिक्र अल्लाह पर छोड़ दे, जो मुकद्दर में है वो मिलकर रहेगा। कहानी का सबक, कई बार हम रिस्क की फिक्र में पड़ जाते हैं। नौकरी, बिजनेस, पैसे की टेंशन हमें अल्लाह से दूर कर देती है। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और हदीस में है कि रिस्क इतना ही है जितना लिखा गया है, ना एक दाना कम ना ज्यादा। बस हमें मेहनत करनी है हलाल रास्ते से और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है।